असुरों का इस पृथ्वी पर आगमन हो जाता है। जब लोग वेदों का, संतों का, ब्राह्मणों का अपमान करने लगते हैं, तब मैं इस धरती पर आता हूं और आकर के 3 काम करता हूं। कौन कौन से 3 काम करते हैं? बोले परित्राणाय साधूनाम, मैं संतों का, साधुओं का परित्राण करता हूं। और विनाशाय च दुष्कृताम, और दुष्टों का विनाश करता हूं। और बोले धर्म की स्थापना करता हूं। अर्जुन ने कहा कि हे माधव, इसके लिए आप किस स्वरूप में आएंगे, इसके लिए कोई बाध्यता है क्या? तो माधव ने कहा कि अर्जुन, मैं अपने भक्तों के अनुरूप इस अपने शरीर का सृजन करता हूं। और जब रामचरितमानस में अगर बाबा से पूछा तो यही 3 काम मेरे राम जी करते हैं। परित्राणाय साधूनाम, मेरे राम जी ने धनुष लीला के माध्यम से परित्राणाय साधूनाम, और विनाशाय च दुष्कृताम, वनगमन लीला के माध्यम से उन्होंने दुष्टों का विनाश किया है और राज्य लीला से धर्म की स्थापना की। एक बात हमेशा विचार करने योग्य है, श्री रामचरितमानस में जो राम जी के चरित्र का गायन किया गया है, यहाँ पर राम जी के ये 3 कार्य राम जी ने तो किए ही हैं, साथ में उनके परकरों ने भी किए हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि संतों का जो परित्राण है ना, वो मेरे अनंत बलवंत हनुमंत लाल करते हैं। अरे साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे। ओ कन्हैया का परित्राण स्वयं मेरे अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी करते हैं। और विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश लखनलाल जी करते हैं। जगमहि जगत निशाचर जेते, दुष्टों का विनाश लखनलाल जी कर रहे हैं और धर्म की स्थापना स्वयं भरतलाल जी करते हैं। जो न होत जग जन्म भरत को, बोलिए अनंत बलवंत हनुमंत लाल की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मेरे राम जी के ये तीनों कार्य तो उनके परकर कर लेते हैं। तो संतों ने पूछा कि फिर बाबा राम जी का जन्म क्यों हुआ है, राम जी का प्राकट्य क्यों होता है? तो यह बात का उत्तर वशिष्ठ जी के श्री मुखारविंद से दिलवा दिया। क्या बोले? रामो जन्मो जग मंगल हेतु, वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, तुम्हारे घर जो बेटा आया है उसका जन्म तो जगत के मंगल के लिए हुआ है। क्यों? क्योंकि जो जो तीन कार्य करने होते हैं वो तो उनके तीनों परकर कर रहे हैं। इसलिए जब जगत के मंगल के लिए मेरे राम का आगमन हो रहा है तो उसके लिए तो बैरी हूँ राम बड़ाई करही, 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 बोलन मिलन मुदित मन भरई, बोलन आज वो जगत के मंगल करने वाले मेरे राम जी के प्राकट उत्सव का दिन है। जैसे ही धर्म की गिलानी हुई, पृथ्वी ने गाय का स्वरूप धारण किया है और जहां मुनि और देवता छुपे हुए थे वहां पहुंच जाती है। सब लोग इकट्ठे होके ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी ने आज इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि हे संतजन, आज सब लोग चर्चा कर रहे हैं वो हर विष्णु का हमको दर्शन कैसे हो। इधर शंकर भगवान कहते हैं कि हे पार्वती, उसी सभा के बीच में मैं भी विद्यमान था और जब मेरा नंबर आया तो मैंने एक ही बात कही। क्या? कि हर व्यापक सर्वत्र समाना, हर व्यापक सर्वत्र समाना, हर व्यापक सर्वत्र समाना, हर व्यापक प्रेम से प्रगट होत में जाना, प्रेम से प्रगट होत में जाना, हर व्यापक सर्वत्र समाना। हे देवी पार्वती, उस सभा के मध्य में जो मैंने अपना विचार रखा, मैंने कहा कि आप लोग वैकुंठ या क्षीर सागर में मत दौड़ो, तो बोली जहां हो उसी स्थिति में केवल मेरे नारायण का जाप करो और वो तो सर्व हर जगह व्याप्त है। केवल और केवल प्रेम ही उसको प्रकट कर सकता है। और जैसे ही ये कहा और इस बात की पुष्टि वशिष्ठ जी ने भी की है। वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी से कहा कि आपके यहाँ राम जी का प्राकट्य क्यों हुआ, पता है तुमको? कि हमको नहीं पता है। कि भय हो तुम्हारे
तनय सोहि स्वामी भजहु तुम्हार भजहु तुम्हार तनय सोहि स्वामी भजहु तुम्हार तनय सोहि स्वामी राम पुनीत प्रेम अनुगामी राम पुनीत प्रेम। शंकर भगवान का जिनका घोष है कि राम जी का प्राकट्य तो प्रेम से होता है। और यही बात वशिष्ठ जी भी कह रहे हैं दशरथ जी से कि हे राजन, तुम्हारे यहाँ जो राम जी का प्राकट्य हुआ है वो केवल और केवल तुम्हारे पवित्र प्रेम के कारण हुआ है। क्यों? क्योंकि मेरे राम जी तो पुनीत प्रेम के अनुगामी हैं। और जैसे ही यह शंकर भगवान ने कहा, आओ सब लोग स्तुति में शामिल होते हैं। आज राम जी के प्राकट्य उत्सव के लिए सभी देवता स्तुति गा रहे हैं। क्या कि जय जय सुर नायक जन सुखदायक गणन पाल भगवंता जय जैसे ही आज सभी देवताओं ने स्तुति की है, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं एकदम से आकाशवाणी होने लगी कि जन डर पाओ मोनि सिद्ध सुरेता तो मैं लागे घर आऊं नरवेता सियावर रामचंद्र की। आकाशवाणी ने कहा कि हे देवता, डरने की जरूरत नहीं है। अपने अंशों के सहित अब मैं अयोध्या में अवतार लेने वाला हूँ। कश्यप और अतिथि ने पूर्व जन्म में बहुत तपस्या की है, वही अब दशरथ और कौशल्या बनकर के अयोध्या में आए हैं और उन्हीं का पुत्र बनकर मैं प्रकट होने वाला हूँ। और जैसे ही यह कहा, सभी देवता झूमने लगे, नाचने लगे। और जैसे ही सभी देवता चलने लगे, इतने में ब्रह्मा जी ने कहा, कभी सुनो, तुम्हारे कारण मेरा राम मनुष्य बनकर पृथ्वी पर जा रहा है, इसलिए तुम लोगों को भी अब वानर बन के पृथ्वी पर जाना पड़ेगा।
और क्या करना पड़ेगा? मेरे राम जी के मनुष्य लीला में मदद करनी पड़ेगी, सहायता करनी पड़ेगी। ऐसा जब कहा तो सभी देवता वानरों का स्वरूप धारण करके इस पृथ्वी पर विचरण करने लगते हैं। इधर गोस्वामी जी महाराज कहते कि हे भक्तजन, अयोध्या नाम की एक नगरी है और उसके राजा दशरथ जी हैं। बड़े पवित्र भाव वाले हैं, धर्म में हमेशा रत रहने वाले हैं। आज मेरी अयोध्या नगरी लग कैसी रही है? राम जी का प्राकट्य उत्सव का माहौल है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि हे भक्तजन, कि एक बार भूपते मन माही, 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 आज राजा के मन में गिलानी है कि चौथा पन आ गया, लेकिन मेरे कोई अभी तक पुत्र नहीं हुआ है। और ये गिलानी एक भाव मन में जागृत होता है। क्या 60,000 वर्ष की अवस्था पर ही दशरथ जी के मन में आई है? क्या पुत्र की कामना अभी तक दशरथ जी के मन में आई नहीं थी क्या? तो इसका जवाब यह है कि अभी तक उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए कोई प्रयास नहीं किया था। तो फिर आज गिलानी क्यों है? कि जैसे ही दशरथ जी आज वन में मृगलीला खेलने के लिए गए हैं, तो एक मृगी पे इन्होंने निशाना लगाया और अपने धनुष पर जैसे ही बाण को चढ़ाया है, तो वह मृगी तुरंत भागने लगी।